नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में पेट फ्लूक की बीमारी अर्थात उदर कृमि रोग, इसे छेरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यदि पशुओं के पेट में फ्लूक हो जाए, पशुओं के उदर में कृमि हो जाए, जिससे कि पशु लगातार दस्त करे, तीव्र दस्त करे, बदबूदार दस्त करे और अंत में खूनी दस्त करते करते पशुओं की मृत्यु हो जाए, तो यह पशुओं का छेरा रोग कहलाता है। यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी को बहुत ही अधिक परेशान करता है। यह रोग मुख्य रूप से पारएम्फिस्टोम और कोटिलोफोरम नाम के परजीवी से उत्पन्न होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बरसात के दिनों में अथवा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो सड़ा गला चारा अथवा पानी में डूबा हुआ चारा जो कि पशुओं को खिलाई जाता है, उसमें इस बीमारी का प्रकोप बहुत ही अधिक हो जाता है। अतः हमारे पशुपालक बंधुओं को चाहिए कि जो बाढ़ में डूबा हुआ घास है, ऐसा चारा जो कि बाढ़ के पानी में, बरसात के पानी के लगने के कारण वह उसमें डूब गया हो अथवा उस चारे में पानी लग गया हो, ऐसे चारे को खिलाने से परहेज करना चाहिए। इससे घोंघा के माध्यम से ही पशु में यह छेरा बीमारी आता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी लीवर फ्लूक बीमारी के बारे में बताया था। आशा है कि आप देखे होंगे, आपको पसंद भी आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी का एक स्वरूप जो कि बरसात के दिनों में, बाढ़ के दिनों में जो चारा उगाई जाती है, जिस चारे में पानी लग जाता है, बरसात का पानी आ जाता है, बाढ़ की पानी लग जाता है और ऐसे चारे को हम खिलाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद जाड़े के ऋतु में अक्सर देखा गया है कि पशु बदबूदार दस्त शुरू कर देता है। और इस दस्त को आप 3 रूप में पहचान कर सकते हैं। पहला, वह तो बदबूदार होगा। दूसरा, लगातार तीव्र दस्त होगा। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है खूनी दस्त होना, जिसके कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी को तत्काल रोकथाम के लिए हमारे पशुपालक बंधुओं को गोबर जांच कराना उचित है, क्योंकि जब तक आप गोबर जांच नहीं कराएंगे और कितना भी कृमिनाशक दवा क्यों न दे दे, यह समूल नष्ट नहीं हो सकता है। इस उदर फ्लूक के कृमि को रोकने के लिए गोबर जांच कराना अति आवश्यक है, ताकि आपको पता चल सके कि किस कारण से छेरा बीमारी हो रहा है। छेरा बीमारी में जो सबसे प्रमुख लक्षण पशु को मिलेगा, वह आँख में कीचड़ आना, रोआ का, पशु के बाल का खड़े हो जाना, पशु में कमजोरी आ जाना, भूख की कमी हो जाना और पशु को अंत में मृत्यु हो जाना, ये सबसे प्रमुख लक्षण मिलती है। इसे आप 3D रूप से देख सकते हैं। पहला D यह है कि इसमें आपका पशु जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, अर्थात पशुओं के शरीर में जितनी भी पानी है वह शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसको देखने के लिए आप पशु के चमड़े को अपने हाथ से पकड़ के गर्दन के चमड़े को जब खींचते हैं तो वह रुखरा का रुखरा रह जाता है और पुनः अपने स्थान पर वापस आने में उसे बहुत ज़्यादा समय लगता है। यह एक डिहाइड्रेशन का, शरीर से पानी निकलने का सबसे अच्छा पहचान है। दूसरा, डिप्रेशन। जी हाँ, आपको यह सुनकर के बहुत ही आश्चर्य होगा कि आपके पशु भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, और यही कारण है कि यह छेरा रोग में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे आप कैसे समझ पाएंगे कि आपके पशु डिप्रेशन में चले गए?
तो आप सुबह उठ करके जब अपने पशुओं को आंख में देखेंगे तो बहुत सारा कीचड़ का जमाव हो जाएगा, और जब आप उसको खाना देते हैं तो वो खाना नहीं खाती है। अगर पशु खड़ी रहती है तो खड़ा का खड़ी रह जाती है, वो बैठने का कोशिश भी नहीं करती है, और आप जो उसे दाना चारा देते हैं उसे देखती तक नहीं है, खाने की तो बात दूर करिए। दूसरा, यदि पशु बैठ जाती है तो बैठी की बैठी रह जाती है। आप उसे कितना भी हरा चारा दीजिए अथवा दाना दीजिए अथवा भूसा दीजिए, चोकर दीजिए, वह खाने से इनकार कर देती है और आपका पशु कमज़ोर हो जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है जिससे आपको स्पष्ट पता चलेगा कि आपका पशु डिप्रेशन में जा रहा है। तो पहला आपने देखा डिहाइड्रेशन, दूसरा डिप्रेशन, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य में गिरावट। यह एक पैमाना है जिससे आप अपने पशु को मापते हैं कि उसका शारीरिक क्षमता किस प्रकार से दिनों दिन गलते चल जा रहा है और पशु किस प्रकार से दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। इससे एक और जहां दूध उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है, वहीं दूसरी ओर पशुओं में जनन क्षमता पर, प्रजनन क्षमता पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अतः पशुपालक बंधुओं को समय रहते ही सचेत हो जाना चाहिए। अपने पशुओं के गोबर जांच करके उचित दवा पशु चिकित्सक के देखरेख में देना चाहिए ताकि आपका पशु छेरा बीमारी से बचा जा सके। इसमें कई प्रकार की दवा चलाई जाती है। सबसे पहले पेट के फ्लूक की दवा, इसके बाद भूख जागने की दवा, इसके बाद लीवर टॉनिक चलाई जाती है, इसके बाद इसे चूंकि उसमें खून की कमी हो जाती है तो आयरन की टॉनिक चलाई जाती है। इसके बाद अगर पशु को डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गया हो तो उसके लिए सीरा मार्ग द्वारा इसे अथवा अधोतोक्षीय विधि द्वारा पशुओं में फ्लूइड थेरेपी की जाती है और इस प्रकार से पशुओं की जान माल की सुरक्षा की जाती है। पशुपालक बंधु चाहे तो आप इसे 10% कॉपर सल्फेट का घोल बना करके बड़े पशुओं को 10 ml, मझले पशु को 5 ml और छोटो पशु को 2.5 ml दे करके आप इसका सुरक्षा कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इस कॉपर सल्फेट 10% को घोल को आप सप्ताह में अथवा महीना में 2 से 3 बार पुनः वापस रिपीट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से छेरा रोग में पशुओं को समय पर ध्यान रख करके ही उसकी सुरक्षा की जा सकती है और उससे आर्थिक उत्पादन प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।